वदनं मधुरं 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 वदनं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं अधुरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वनितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं रमितं मधुरं चलितं मधुरं रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं रेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः रेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः वाणिर्मधुरः पादौ मधुरं वाणिर्मधुरः पादौ मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं मुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं मुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं वर्णं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं वर्णं मधुरं स्मरणं मधुरं कर्णं मधुरं स्मरणं मधुरं अमितं मधुरं शमितं मधुरं अमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कुञ्जा मधुरा माला या मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं शरीरं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं कृष्णं मधुरं शिष्टं मधुरं
गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे जय जय श्री राधे बोल नंद के लाला की नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता घ्रादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचीरलंकृतः। नंद के घर में बेटा नहीं हुआ। सुखदेव जी कहते हैं जाता ह्लादो, मूर्तिमान आनंद ही बाल रूप में मूर्तिमंत होकर प्रकट हुआ है। नंद के आनंद भयो, बेटा ना भयो, मूर्तिमंत आनंद हुआ है। आज नंद बाबा उदार मना होकर के, महामना होकर के सर्वस्व लुटाए जा रहे हैं। सूत मागध बंदिव्यो येन्य विद्योपजीविना, सूत मागध बंदी जनों की विशाल भीड़ लगी है नंद के द्वार पर। उदार मना होकर के नंद अपना सर्वस्व लुटाए जा रहे हैं। याचक लोग बधाइयां ले ले करके जा रहे हैं। रास्ते में जब आपस में मिलते हैं, क्यों रे तोकू कहा मिले हो? एक बोलो भैया मैं तो देख चांदी के बर्तन लेके आयो। अरे चांदी के बर्तन कहां बट रहे थे? अरे 2 नंबर के दरवाजे पर नंद बाबा चांदी के बर्तन लुटाए रहे थे। वहां ने जो इधर उधर के रुपया धेला थे वो सब फेंके। अरे चांदी के बर्तन लेके आऊंगा। वहां ने दौड़ लगाई 2 नंबर के दरवाजे पर और चांदी के विविध प्रकार के बर्तन लिए और खुशी में नाचता हुआ अब घर लौटा। रास्ते में एक और मिल गया। क्यों रे काले के आयो है? बोले देख चांदी के बर्तन लायो। बोले जादारी के तू चांदी लेवे गयो, मैं तो सोने के बर्तन लेके आयो। अरे ये कब बट रहे थे, कहां बट रहे थे? बोले 3 नंबर के दरवाजे पर। वहां ने सबरी चांदी रास्ते में फेंकी, सीधे 3 नंबर के दरवाजे पर गयो। वहां देखें तो सोने के बर्तन, तो भर भर के बर्तन सोने के लेके आयो। झूम तो नाच तो तब तक एक और मिल गयो। क्यों रे काला आयो? देख सोने के बर्तन लायो। बोले जादारी के तू सोने लेवे गयो, मैं तो हीरे के तमाम आभूषण, हार अंगूठी सब लेके आयो। हीरा लुट रहे हैं? बोले हाँ। कहां पर? बोले 1 नंबर के दरवाजे पर। वहां ने सबरे सोने के बर्तन फिर फेंके, फिर दौड़ लगाई। तो सुखदेव जी कहते हैं कि इतने बहुमूल्य वस्त्राभूषण, नंदो महामनास्तेभ्यो वस्त्रोलंकार गोधनम,
इतना लुटाते हैं कि जो लोग फेंक करके भागे जाते हैं तो रास्ते में गलियों में बिखरे हुए वो सोने चांदी के वस्त्र आभूषण ऐसे लगते हैं जैसे महालक्ष्मी स्वयं ताता थैया करके नाच रही हो कन्हैया के जन्म पर। बोल नंद के लाला की। कितने दिन बीत गए उत्सव मनते मनते, समय को ध्यान ही ना रहा। अचानक नंद बाबा को याद आई, अरे राम राम, हम इनकम टैक्स देवे तो भूल ही गए। नंद बाबा के यहां 9 लाख गैया हैं, इसलिए महाराज कंस ने टैक्स लगा दिया। तो नंद बाबा को प्रतिवर्ष वार्षिक कर देना पड़ता है इनकम टैक्स। नंद बाबा ने तुरंत ग्वाले सब बुलाए, ए भैया तुम प्रेम से गाओ बजाओ खूब नाचो, मैं अकेलो जाऊं और कंस को कर दे के हवाले आऊं, तब तक मेरे छोरा को ने ध्यान रखियो, गावे बजा में बाको विस्मरण मत कर दीजियो, पाए मत भूल जाइयो। अरे बाबा तू हमारे रहते चिंता मत कर, जा जाके मथुरा में तू अपनो कर दे, हम सब संभाल लेंगे घर। तो गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगत नंद कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुर्वः। नंद बाबा बैलगाड़ियों में गोरस के मटके भर करके मथुरा गए, कंस को कर दिया। कंस बोला नंद बाबा अब की बार कर देने में विलंब कैसे कर दिया? हाथ जोड़ के नंद बाबा बोले महाराज आपके आशीर्वाद से या 90 साल के बुढ़ापे में छोरा भयो है। छोरा भयो तेने? हाँ महाराज आपको आशीर्वाद है, मैंने तो बिल्कुल आशा छोड़ रखी, पर संतन के आशीर्वाद ते है गयो, मैं तो बाकी खुशी में इतनो बाबर है गयो कि समय को तारीख को ध्यान ही ना रहो महाराज कब तिथि निकल गई। कंस हंसने लगा, रे ये तो बड़ी खुशी की बात है भाई, बुढ़ापे में लाला भयो, मेरो आशीर्वाद है तेरो लाला जुग जुग जी है। अब बाय का खबर कि मेरो काल यही के घर में बैठो है, बोलो राधे राधे। तो नंद बाबा जब कंस से कर देते समय वार्ता कर रहे थे तो वसुदेव जी दूर खड़े देख रहे थे। नंद बाबा को देखते ही वसुदेव घबराए गए, अरे राम राम, मैं अपनो छोरा इनके घर छोड़ के आया हूं और ये मेरे छोरा को घर छोड़ करके ये मथुरा घूम रहे, मेरे लाला पे कहीं संकट ना आ जाए, क्योंकि कंस ने आदेश दिया है कि आकाशवाणी के अनुसार मेरा काल कहीं आसपास ही पैदा हो चुका है, इसलिए 1 महीने के सारे बच्चों को मौत के घाट उतार दो, कहीं भी पैदा हुआ होगा अपने आप ही मारा जाएगा। कंस के राक्षस बाल हत्या के लिए चारों ओर फैले हुए हैं और मेरो लाला नंद बाबा के घर में है और नंद बाबा मथुरा में है, कहीं मेरे लाला पे संकट ना आ जाए, ये सब विचार करके श्री वसुदेव जी चिंतित हो गए। और जैसे ही कर दे के कंस के दरबार से बाहर निकले नंद बाबा, सोई रास्ते में वसुदेव जी ने उनसे भेंट करी। नंद बाबा राम राम। नंद बाबा बोले भैया वसुदेव राम राम, कहो कैसे हो, ठीक ठाक? वसुदेव जी बोले हम तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, पर तुम अपनी बताओ। भले ही हमें मत बताओ नंद बाबा, पर हमें सब खबर लग गई, तेरे या बुढ़ापे में छोरा भयो और दारी के तेने मुंह को खबर तक ना दे। इतनी खुशी की बात मोते छुपा के रखी, कैसो मेरो मित्र है तू? नंद बाबा हाथ जोड़ के बोले वसुदेव तुम बुरो मत मानियो भैया, छोरा अवश्य भयो मेरे, पर मैंने संकोच में तो को खबर ना दे। का संकोच? बोले भैया मैंने तेरे बारे में सुनी कि तेरे 8 छोरा भय और या पापी कंस ने एक एक करके सबरे मार दे। मैंने तो ये सुनी है कि 8वीं छोरी भाई वो आकाश में ही उड़ के चली गई। तेरे बारे में ये सब बातें सुनने के बाद फिर मेरी हिम्मत ही ना पड़ी जो एक लाला की खुशी तेरे सामने प्रकट करूं, या संकोच में मैंने तो को खबर ना दे। वसुदेव जी बोले भैया ये तो अपने अपने प्रारब्ध की बात है। नंद बाबा तू कछुक है, तेरे घर में लाला भयो बुढ़ापे में भगवान ने तेरी सुन ली, मैं तो सुन करके या खुशी में इतनो आनंदित भयो कि बस पूछे मत, मुंह को लगी जैसे मेरी घर में लाला भयो है। नंद बाबा बोले भैया सो तो एक ही माया है, तू मेरे लाला है, अपनो ही लाला समझ, अब मैं तुम्हें कोई अंतर है क्या? नंद बाबा से ऐसे वसुदेव जी बातें कर रहे हैं, पर चिंता तो लाला की है।
बातें बनाते बनाते बोले, नंद बाबा तो पतो ना है मैं ज्योतिष को बड़ो भारी जानकार हूं। अच्छा भैया वसुदेव तू ज्योतिष विद्या जाने? अरे तने जल्दी बता मेरे हाथ में कैसी का रेखाएं और हमारी ग्रह दशा आजकल कैसी का चल रही है। वसुदेव जी मेष रख करके बोले, बाबा या समय तेरे ग्रह कछु ठीक नहीं लग रही। क्यों, क्या बात है कि? बोले मेरी ज्योतिष विद्या कह रही है कि तेरे घर में बहुत जल्दी बड़ो भारी कोई संकट आए व्यवहारो है, तो मेरी बात माने तो तू मथुरा में मत घूम, जल्दी से अपने घर भाग। ऐसे वसुदेव जी ने बात की। नेहस्ते हम बहुत इथम संत्युत्पाताश्च गोकुले। यह बात तुम तो सुनते ही नंद बाबा की धड़कन तेज है गई। हे भगवान का संकट आए व्यवहारो। भैया वसुदेव मैं तो चलो अपने घर। सीधे घर को दौड़ लगाई नंद बाबा ने। पूरे रास्ते भजन करते गए, हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो, हे भगवान मेरे लाला की रक्षा करियो। माला सटकाते जाएं। हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकिता। अनिष्ट की आशंका में भयभीत भागे नंद बाबा घर। और नंद बाबा घर पहुंच ना पाए तब तक कन्हैया की मौसी जी पहुंच गई। कौन सी? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातनी शिशु शकार निघ्नन्ते पुरग्राम ब्रजादिषु। नगर ग्रामों से बालकों की हत्या करती हुई हत्यारिन पूतना पहुंच गई गोकुल में। गोकुल में प्रवेश करते ही इसने चारों तरफ हल्ला सुना, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। पूतना समझ गई काऊ के घर में छोरा भयो है। देखो तो वाके पूत की कैसी प्रसन्नता में ब्रजवासी नाच रहे हैं। और मेरो नाम पूतना, मेरे रहते यद पूत माने बेटा पुत्र, मेरे रहते पूत की प्रसन्नता छाई रही तो मेरो पूतना नाम ही बेकार। देखूं तो वो कौन छोरा है, श्री गणेश वहाते ही करूं, और वह छोरा तक पहुंचूं कैसे? तब तक पूतना ने देखा कुछ गोपियां विविध बधाइयां लिए बरसाने से चली आ रही। ओहो, या झुंड में मिल जाऊंगी तो ठीक ठिकाने पहुंच जाऊंगी। माया के द्वारा परम मनोहर सुंदर स्वरूप पूतना ने बनाया। क्रीड़ा कमल हाथ में घुमाती गोपियों के झुंड में मिल गई। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ऐसी लग रही थी जैसे साक्षात श्री देवी आ गई। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ये सुखदेव जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। गोप्यः श्रियं दृष्टुमिवागतां पतिं। श्री देवी का दूसरा अर्थ मत लगा लेना है। श्री देवी का मतलब लक्ष्मी देवी। गोप्यः श्रियं दृष्टुमिवागतां पतिं। मानो बैकुंठ से भगवती श्री लक्ष्मी अपने पति का दर्शन पाने के लिए ब्रजभूमि में उतर आई हों, ऐसा सुंदर मनोहर दिव्य रूप इस पूतना ने बना लिया। सबके मन को हरण करती पूतना गोपियों के झुंड में मिलकर के नंद भवन पहुंच गई। गोपियों ने जसोदा मैया को बधाई दी तो याने भी नाटक दिखायो। अरे जसोदा बहन बधाई हो बधाई हो। बहना मैंने जैसे ही सुनी कि तेरे 80 साल के या बुढ़ापे में लाला भयो है, मैं तो खुशी के मारे बाबरी है गई। घर के सबरे काम धंधे छोड़ छाड़ के बस तेरे लाला को मोड़ो देख भी चली आई। अब तू ऐसे का देख रही है, मोना पहचान पा रही का? अब जसोदा मैया बेचारी धर्म संकट में कि हे भगवान, ये मेरी बहना कहां से आ टपकी। आज से पहले जाकी सूरत सकल मैंने तो कबू ना देखी। और मन को समझावे लगी मैया, अरे मेरा ऐसा भुलक्कड़ स्वभाव है, जब इतने प्यार से बधाई लेके आई है तो होगी तो कोई जान पहचान की ही, और मैं भुलक्कड़ स्वभाव की हूं। या समय मोने को याद ना है। अब मैं एकदम पूछ दूं याते कि बहन में तो पहचान ना पाई तो याकू बेचारी को बहुत बुरो लग जाएगा। तो मैया मन में संकोच भी कर रही है, पूछ ना पा रही, मन में शंका भी है, ऊपर से स्वागत भी कर रही है। आओ आओ बहन आओ, तुम सबन को यह आशीर्वाद है जो या बुढ़ापे में ये खुशी देखने को मिली।
बहन तू जल्दी से मेरे लाला को बढ़िया सो आशीर्वाद दे के आ, फिर मैं बैठ के फुर्सत में तो से बात करूंगी। पूतना यही चाहती थी। तुरंत बोली, कहां है तेरो छोरा? मैया बोली, देख वो पालने में मैंने सुबाई दियो है, जगइयो मत, चुपचाप सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दे के फिर आ मेरे पास। ठीक है बहन, मैं अभी आई। और यों कह के पूतना पालने की ओर चली। पालने में प्रभु प्रेम से किलकारियां भर रहे थे लेटे लेटे। जो भगवान ने तिरछी निगाह से देखा, ओहो मौसी जी आ रही हैं। तो पूतना को देखते ही भगवान ने तुरंत अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। विबुध्यताम बालक मारिका गृहम चराचरात्मा सनिमीलते क्षण। भगवान ने पूतना को देखते ही तुरंत आंख बंद क्यों करी? इस पर संतों ने बड़े सुंदर सुंदर भाव दिए हैं। कुछ संतों के भाव ध्यान से सुने। एक संत कहते हैं, भगवान ने पूतना को देखते ही आंख बंद इसलिए कर ली कि प्रभु ने सोचा हम आए हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम। और मालूम पड़े ये अभियान हमें पूतना मौसी से ही प्रारंभ करना पड़ेगा। पूतना के वध से ही श्री गणेश करना है। तो जब इतना बड़ा अभियान शुभारंभ होने वाला है तो पहले आंख बंद करके मंगलाचरण कर लें, तब श्री गणेश करेंगे। इसलिए पूतना को मारने से पूर्व भगवान आंख बंद करके मंगलाचरण करने लगे। अथवा एक संत कहते नहीं, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि प्रभु ने सोचा हम तो ब्रज में आए थे माखन मिश्री खाने, सो माखन मिश्री का तो अभी स्वाद भी नहीं चख पाए, और पूतना मौसी जी आ गई हमको जहर पिवाने। तो जहर पीवे को काम मेरो ना, ये तो मेरे भोले बाबा को अभ्यास है। सो आंख बंद करके भोलेनाथ को ध्यान करवे लगे, बाबा जल्दी आओ या जहर से आप ही बचाओ। तो नेत्र बंद करके भगवान शंकर को ध्यान कर रहे हैं। अथवा मानो इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए कि भगवान के दोनों नेत्र ही सूर्यलोक और चंद्रलोक हैं, और भगवान जिसे मारते हैं उसे किसी अच्छे लोक में भेजते हैं। भगवान के हाथ का मरा कोई नरक तो जाता नहीं, किसी दिव्य लोक में ही जाएगा। तो मानो सूर्य चंद्र दोनों ने अपने अपने गेट बंद कर लिए कि पूतना को अपने लोक में हम नहीं घुसने देंगे, जहां मर्जी आवे तहां भेज देगा। इसलिए नेत्र बंद हो गए। अथवा मानो इसलिए प्रभु ने नेत्र बंद किए कि भगवान मायापति हैं, सारी मायाओं के स्वामी। भगवान की दृष्टि के सामने कोई माया टिकने वाली नहीं है, वो मायापति हैं। तो भगवान है मायापति और पूतना है मायावती। ये माया के द्वारा ही बड़ी सुंदरी बन के आई है। तो भगवान को लगा मेरी दृष्टि पड़ते ही इसका मायावी रूप गायब हो जाएगा और असली रूप प्रकट हो जाएगा। और असली रूप कहीं पूतना का प्रकट हो गया तो मेरे घर में जो उत्सव मन रहा है वो सब गड़बड़ा जाएगा, हाहाकार मच जाएगा, भगदड़ मच जाएगा इसके भयंकर रूप को देखकर। इसलिए जैसी छैल छबीली बन के आई है वैसी बनी रहने दो, हम ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, कहीं मेरी दृष्टि पड़ने से इसका असली रूप प्रकट न हो जाए, इसलिए नेत्र बंद कर। अथवा मानो इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि नेत्र से नेत्र मिलने से आंखें चार हो जाती हैं। बोलो राधे राधे। तो भगवान को लगा कि मेरी चपल चंचल नयनों की चितवन से कहीं इसके मन में मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न न हो जाए। हमारी इसकी आंखें चार हो गई तो मेरे प्रति प्रेम भाव जगेगा, प्रेम भाव जगेगा तो ये मुझे मारने का भाव छोड़ देगी, और फिर जाकर के यहां से चली गई वापस तो मेरे जितने साथी आज पैदा हुए हैं सबको मार डालेगी। मधुमंगल श्रीधामा सब मेरे साथी। तो मुझ में प्रेम जगा तो मुझे छोड़कर कहीं मेरे साथियों को जाके विषपान न करा दे, उन्हें न मार डाले, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अथवा मानो इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान कहना चाहते हैं कि जो दृष्टि का पात्र हो उसी पर दृष्टिपात करना चाहिए। तीन का कभी भरोसा न करें। किसका? दृष्टि का, वृष्टि का और ट्रष्टि का कोई भरोसा नहीं। बोलो राधे राधे। वेद भगवान कहते हैं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः
इस श्रुति का यही अर्थ है, कर्णे भी भद्रम शृणुयाम। हे प्रभु, हम अपने कानों से सुंदर कल्याणकारी चर्चा श्रवण करें। अक्षभिः भद्रम पश्येम, आंखों से कल्याणकारी दिव्य दृश्य का दर्शन करें। तो भगवान ने सोचा कि एक सुंदरी रामावतार में भी हमारे सामने आई थी पंचवटी पर। समझ गए होंगे आप कौन? श्रीमती सुपनखा देवी। ये भी बड़ी सुंदरी बन के भगवान के सामने आई, क्रीम पाउडर लिपस्टिक आदि लगा के सब छम करती थी। ये भी बड़ी भयंकर राक्षसी। ध्यान दें, सुपनखा का अर्थ क्या होता है? सूप जानते हैं, फटकारने वाला। सूप जैसे नाखून थे इसके लब में लंबे, तो सूप जैसे जिसके नाखून हो उसका नाम सूपनखा। सूप नखा, सूप जैसे नख वाली। आजकल भी सूपनखा की भतीजियों की कमी नहीं। बोलो राधे राधे। बड़ा विचित्र फैशन। तो थी तो बड़ी भयंकर राक्षसी सूपनखा, और बन के आ गई बड़ी सुंदरी राम जी के सामने। भगवान से कहती है, महाराज मैं ऐसी विश्व सुंदरी हूं, सारा संसार घूम डाला मैंने, पर आज तक मेरे जैसा कोई वर मेरे को नहीं मिला, इसलिए अब तक कुंवारी बैठी हूं, कोई दिखता ही नहीं। आज आपको जब इस पंचवटी पर देखा तो मन को थोड़ी सी तसल्ली मिली कि कोई तो मेरे जैसा मिला। ताते अब लग रही कुमारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी। जरा शब्दों पर ध्यान दें। भगवान से क्या कह रही है? मन माना कछु, तुम्हें देख करके कुछ संतुष्टि है। इसका मतलब हमारी तुलना में तो तुम भी फैल है, पूरे खरे तो आप नहीं। भगवान के तो होश उड़ गए सुनकर कि ये विश्व सुंदरी कहां से पैदा हो गई भाई, हमको ही फैल कर दिया इसने। तो जब इतनी सुंदरता की महिमा अपने मुंह से स्वयं सूपनखा सुना रही है, तो राम जी को कम से कम एक बार तो निगाह उठा के देख लेना चाहिए कि नहीं, ये विश्व सुंदरी के मुंह तो दर्शन करें कौन है। पर ना, राम जी ने एक बार भी निगाह उठा करके सूपनखा की ओर नहीं देखा। क्यों? क्योंकि राम जी एक तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। रामचंद्र परान दारान चक्षुषा नाभिपश्यति। भगवान ने सूपनखा को जो भी जवाब दिया वो जानकी जी को देखते हुए दिया। बाईं हाथ में बाईं ओर जानकी जी बैठी हैं, तो राम जी मुस्कुराते हुए देख तो रहे जानकी जी को और जवाब दे रहे हैं सूपनखा को। अरे भाई, जिससे बात कर रहे हो उसकी तरफ दृष्टि भी तो डालो, उसकी तरफ मुंह भी तो करो। पर ना, राम जी बात किसी से कर रहे हैं और देख किसी को रहे हैं। सीता चितय कही प्रभु बाता, सीता चितय कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता, सीता चितय कही प्रभु बाता, सीता चितय कही प्रभु बाता। जानकी जी को देख करके सूपनखा को जवाब दे दिया राम जी ने। पर कन्हैया ने आंख बंद क्यों कर ली भाई? बोले कन्हैया ने सोचा कि सूपनखा जब सुंदरी बन के आई तो हमारी किशोरी जी बगल में थी, सो देख के काम चला लिया। अब पूतना जब सुंदरी बन के सामने खड़ी है तो हमारी जानकी जी तो हमारे साथ है नहीं, किशोरी जी दाएं बाएं कहीं भी नहीं है, केवल कन्हैया पालने में अकेले लेटे हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। तो भगवान कहना चाहते हैं कि दृष्टि का कोई पात्र न हो तो आंख भले ही बंद कर लो, पर कुपात्र पर कभी भूल के भी दृष्टिपात न करो। इसलिए कन्हैया ने आंख बंद कर ली पर पूतना को नहीं देखा। चराचरात्मा सनिमीलते क्षण। इस प्रकार से बहुत सारे सैकड़ों भाव संतों ने दिए हैं। अब भगवान ने आंख बंद करने का कारण क्या था, क्यों आंख बंद करी, वो तो भगवान ही जाने। ये तो संतों के विविध भाव हैं जो अपने अपने ढंग से सब उसको विचार कर रहे हैं। परंतु
पूतना ने जब आंख बंद किए कन्हैया को देखा तो उसे लगा कि बच्चा सो रहा है, तो धीरे से आई, लाला को उठाई, गोद में लेकर के विष लगा हुआ अपना स्तन प्रभु के मुख में दे दिया। जैसे ही भगवान ने विष पान किया तो विष, पहले तो विष पिया, फिर दूध पिया, फिर प्राणों को ही पीना प्रारंभ कर दिया। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समम रोष समन्वितो पिबति सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। जैसे ही भगवान ने उसके प्राणों को खींचना प्रारंभ किया तब इसको भयंकर पीड़ा होने लगी, मर्मस्थलों में वेदना होने लगी, जोर से चीखी, सा मुंच मुंच, बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे। भगवान मुस्कुरा के बोले, मौसी जी केवल हमने पकड़ना ही सीखा है, जल्दी तो पकड़ते नहीं, और जिसे पकड़ लिया उसे जीवन में कभी छोड़ते भी नहीं। जैसे ही भगवान ने उसके प्राण हरण किए तो मरते मरते बड़ा भयंकर रूप इसने असली प्रकट कर दिया, भगवान को लेके भागी और भयंकर रूप बना करके प्राणहीन होते धड़ाम दी से धरती पर गिरी। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय। विशाल देह से जब धरती पर गिरी तो सुखदेव बाबा कहते हैं कि 6 कोस तक के वृक्ष टूट के सब चकनाचूर हो गए, इतना विशाल शरीर था पूतना का। संत तो कहते हैं जहां उसका हाथ गिरा वो हाथरस बन गया, जहां उसकी अलकें गिरी वो अलीगढ़ बन गया, जहां उसका कान पड़ा वो कानपुर बढ़ गया। ऐसा भागवत में नहीं लिखा, ये महात्मा लोग कहते हैं। बोलो राधे राधे। इतना विशाल देह था पूतना का महाराज। भयंकर शब्द हुआ इसका मरते समय, धरती हिल गई, 10 दिशाएं गूंज गईं। मैया घबरा गई, अरे राम राम ये भयंकर आवाज कहां से आई। मैया सबसे पहले लाला को देखवे भागी पालने में, देखें तो पालना सूना, लाला गायब। मैया चिल्लाई भी लगी, हे भगवान मेरो छोरा कहां गयो पालने ते। हड़बड़ा के मैया इधर से उधर दौड़े भागे, लाला को देखे, ग्वाला भी सब घबराए गए, बाबा हमारे भरोसे छोड़ के गए थे छोरा को। ग्वाला इधर से उधर भागे दौड़े, बाहर जाके देखा कि पूतना का पहाड़ जैसा विशाल देह पड़ा हुआ है और पेट पर बैठे बैठे कन्हैया प्रेम से क्रीड़ा कर रहे हैं। बोल नंद की लाला की जय। पूतना के उदर पर बैठे हुए प्रभु को जब ब्रजवासियों ने देखा तो नसैनी लगा के बड़ी मुश्किल से मारा, लाला कुंभा के उदर से नीचे उतारा, मैया की गोद में जाकर के देते भय ब्रजवासी बोले, मैया गजब है गयो। कहा भयो? अरे मरी मराई पूतना के पेट पे बैठो, मिलो तेरो छोरा। मैया बोली, हे नारायण। लाला को नीचे से ऊपर तक देखवे लगी, लाला मुस्कुराए भी लगे तो मैया की जान में जान आ गई। हे भगवान छोरा तो मेरो ठीक ठाक मालूम चले, पर गजब की बात है पूतना कैसे मर गई। ग्वाला बोले, मैया ये तो हमारी समझ में ना आई कि कैसे मर गई। एक ग्वाला बोलो लाला को लेके भागी होगी, जोड़ते सो लगी ठोकर और दम नदी से गिर के मर गई। दूसरों बोलो, क्यों रे, ठोकर खा के मरती तो मौके पर गिरती, वो तो बिल्कुल सीधी पड़ी। हाँ ये बात तो सोचबे की है, तो फिर कैसे मरी होगी तू बता। सब जितने भी ग्वाला हैं अपनी अपनी बुद्धि लगाए हुए लगे, पर काऊ की समझ में ना आवे कि कैसे मर गई है। ये तो कोई स्वप्न में भी ना सोच सके कि कल के छोरा ने मार दी होगी। 10 दिन के थे कन्हैया केवल। ब्रजवासी तर्क वितर्क कर रहे थे कि खा भयो कैसे भयो। मैया बोली, जैसे जो होना तो सो है गयो, नारायण ने मेरे छोरा की आज साक्षात कृपा करके रक्षा करी है, और मेरे लाला ने मुर्दा छू लियो, अब मरी मराई पूतना को छू गयो, ये अशुद्ध है, चलो जाके शुद्धि करे। तो मैया घर में लाके गैया के गोबर में नवावे लगी, फिर गैया के मूत्र से स्नान करायो, फिर गैया के दूध में नवायो, फिर गैया के दही में नवायो, फिर गैया को घृत लगायो, पंचगव्य से कन्हैया की शुद्धि करी। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनः गोरज सार्वकम। उसके बाद गैया की चरण रज कन्हैया के पूरे अंग में लगाई, और फिर गैया की पूंछ पकड़ के कन्हैया को झाड़वे लगी। हे गैया मैया मेरे लाला की अलाय वलाय
सब दूर है जाए तेरी कृपा ते। मंत्र पढ़वे लगी। 8 श्लोकों में मैया ने मंत्र पढ़ के कन्हैया को बाल रक्षा कवच पहनाया है। बच्चों पर किसी भी प्रकार का यदि ऊपर का प्रकोप हो, कोई ऊपर की हवा का प्रभाव हो, तो गौ माता की पूंछ से इन भागवत के 8 श्लोकों का पाठ करके कोई झाड़ दे तो बच्चे के सारे अनिष्ट अमंगल दूर हो जाते हैं। इसलिए इस कवच का नाम है बाल रक्षा कवच। इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणा नारायणोऽवतु श्वेत दीपपतिश्चित्तम मनो योगेश्वरोऽवतु। भगवान के नामों से ये बालकों को रक्षा कवच पहनाया जाता है। इसलिए बालक का जब जन्मदिन आवे तो गौ माता की पूंछ से इन मंत्रों के द्वारा बच्चे को अवश्य जड़वाना चाहिए, ताकि साल भर की सारी उसकी अमंगल और जितने भी उसके अनिष्ट हों वो सब दूर हो जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी कहते हैं राजन मैया तो ये झाड़ा फूंकी कर रही है लाला की, और उधर बेचारे नंद बाबा भागे भागे चले आए मथुरा से। नंद बाबा को देखते ही सबरे वाला दौड़ पड़े, अरे बाबा तुम अच्छे मथुरा गए, गजब है गयो गोकुल में। कहा भयो भैया? बोले बाबा न जाने कहां से पूतना घुस गई तेरे घर और तेरे छोरा को लेके भाग गई, पर गजब की बात तो यह है कि अपने आप ही मर गई। काऊ ने कछु ना कियो, कैसे मर गई काऊ यही पतो ना है, देख वो पड़ी है मरी मराई, पर लाला तेरो बिल्कुल सुरक्षित है, बाकी तुम चिंता मत करियो। नंद बाबा बोले ब्रजवासियों अब मोकू पक्को विश्वास है गयो कि मेरो मित्र वसुदेव नंबर 1 को ज्योतिषी है। क्यों? अरे देख ले बाने मथुरा में मोते भविष्यवाणी कर दी कि तू अपने घर जल्दी भाग, तेरे घर में कोई बड़ो भारी अनिष्ट होवे वारो है। मेरी ज्योतिष विद्या ये कह रही है। और बाकी बात कैसी सच्ची निकली कि मैं दौड़ो दौड़ो घर आयो, तब तक तो गजब है गयो। पर एक बात बताऊं ब्रजवासियों, वसुदेव ने जब से मोते कही कि तेरे घर में कछु गड़बड़ होवे बारी है, तब से ही मैंने माला सटकाई, हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो। बस यही भजन करतो आयो, देख ले भजन को चमत्कार, जो साक्षात नारायण ने या पूतना में एक धमुकरा धर दियो सो मर गई रहा। मेरे लाला की तो साक्षात आज मेरे नारायण ने रक्षा करी है। ब्रजवासी बोले बाबा तेरे भजन को ही चमत्कार भयो, ये समझ में बात आई। एक ग्वाला बोलो बाबा पूतना मरनी थी सो मर गई, पर मथुरा गोकुल को पूरा रास्ता जाम कर गई। देख तो कितनों पहाड़ जैसो लंबो चौड़ो या को शरीर, अब कहा करें कितकू फेंके। नंद बाबा बोले ले आओ अपने अपने फरसा और कुल्हाड़ी, काटो या के हाथ पैर, क्योंकि इतने बड़े शरीर में कहीं आग लगेगी तो पूरे गोकुल में आग फैल सके। या के हाथ पैर काटो छांटो, एक जगह डारो, और जो वृक्ष टूट गए या के शरीर थे वो सब या के ऊपर पटक के या में लगा दो। सुई ले ले फाबड़े अपने फरसा कुल्हाड़ी आए गए ग्वाला, हाथ पैर काट छांट के एक जगह डार के वृक्ष टूटे या के ऊपर पटक करके जैसी आग लगाई, सुखदेव बाबा कहते हैं दह्यमानश्च देहश्च धूमश्चागरु सौरभः, ऐसी दिव्य सुगंध निकलने लगी, पूरा ब्रजमंडल एकदम सुवासित हो गया, सुगंधित हो गया। परीक्षित आश्चर्यचकित हो गए, भगवान ये महापापनी राक्षसी पूतना के दग्ध होने पर सुगंध क्यों निकली, ये बात समझ में नहीं आई। सुखदेव जी कहते हैं राजन कौन कहेगा कि ये पापिनी है? अरे जिन प्रभु की पदनख चंद्रिका का प्रकाश पाने के लिए संत लगा लगा समाधि परेशान, और उन परम प्रभु को जो अपने अंक में लेके हृदय से लगा के स्तनपान करा करके किस भावना भले ही प्रदूषित हो, पर भगवान का दर्शन वंदन हृदय से वात्सल्य तो बरसा रहे हैं। भाव को भाव होने पर भी भगवान की कृपा का यह चमत्कार है परीक्षित कि भगवान को किसी का दोष दिखाई पड़ता ही नहीं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान ने इसमें भी एक गुण जबरदस्ती का निकाल दिया। भगवान ने सोचा बुरी भली कैसी भी सही, पर काम तो मेरी मैया जैसा कर रही है। गुण तो एक भी नहीं है। नाम क्या है? पूतना। पूतना का अर्थ क्या हुआ? पूतान नयति, अर्थात पुत्रों का जो हरण कर ले। नयति माने हरण करने वाला।
बच्चों का अपहरण करने वाली है पूतना। अच्छा, बच्चों को ले जाके करती क्या है? बालघनी, बच्चों की हत्या कर डालती है, मार डालती है। मारती क्यों है? रुधिरासना, क्योंकि बच्चों का ही खून पीती है और कुछ नहीं खाती। अब देखिए, नाम कितना बुरा, काम कितना बुरा, आहार कितना बुरा, तो खानदान अच्छा होगा? राक्षसी, राक्षस कुल में पैदा हुई, खानदान भी अच्छा नहीं। तो भगवान के प्रति कोई सात्विक भाव हो, वो भी नहीं। जिघांसया पिहरए, ठाकुर जी के पास भी आई है तो विष पान कराने आई है, उनको जहर खिला के मारने की दुर्भावना के साथ आई है। एक भी अच्छा गुण इसमें नहीं है। सुखदेव बाबा वर्णन कर रहे हैं पूरा। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पिहरए स्तनं दत्त्वा सरगति। गुण तो एक भी नहीं था, पर भगवान ने कहा कैसी भी सही, पर व्यवहार में इसका व्यवहार हमें मां जैसा लगता है, जसोदा मैया जैसा लगता है। बस सारे पापों पर पर्दा डालकर प्रभु ने पूतना को भी धात्र्योचित गतिम लेभे, मां जसोदा के समान गति प्रदान कर दी। ऐसा कौन अभागा होगा जो ऐसे परम दयालु की शरण में आना न चाहे। जो पूतना में दोष न देख पाए, वो छोटे मोटे जीवों के दोषों का क्या दर्शन करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम् शृणुयात् श्रद्धया मर्त्युं गोविंदे लभते रतिम्। पूतना वध की कथा जो प्रेम पूर्वक श्रवण करेगा या वर्णन करेगा, इस कथा को सुनने से गोविंद के श्री चरणों में रति होती है, भगवान की भक्ति पुष्ट होती है, इसकी फलश्रुति है। इस प्रकार भगवान ने पूतना का वध किया। एक दिन की बात, लाला को नहला धुला करके, दूध पिला करके, मोटा काजर आदि से श्रृंगार करके मैया ने पालने में सुलाई दी। कन्हैया सो गए तो मैया को लगा थोड़ी घर को कम कछु संभालूं, बाद में आए देखूंगी जब जगह को तब। तो देखते देखते लाला का मुंह, मैया हो गई खड़ी। अचानक मैया खड़ी भई और इधर लाला ने सोते सोते अपने आप ही करवट बदल ली, इधर से उधर हो गए। मैया तो खुशी के मारे नाचने लगी, अरे मेरो छोरा आज बड़ो है गयो, ये तो अपने आप ही करवट बदल गयो। मैया ने तुरंत बुलायो नाई, ए नाई पूरे ब्रज में लगा दे तो हाई। काय बात की? बोले कह दियो करवट बदलवे को मिला हुआ है। मेरे लाला ने आज पहली बार अपने आप करवट बदली है, आज गीत गवाऊंगी मैं। मैया को तो गीत गवाने को कछु न कछु बहानों चाहिए। नाई ने लेके पूरे ब्रजवासियों में दुहाई लगाई, गोपियां साहब ले ले बधाई दौड़ी चली आई, जसोदा करवट बदलवे की बधाई होए। मैया बोली बहनाओ बार बार बधाई है, पर ज्यादा शोर मत मचाओ, छोरा भाल ही सोयो है, हल्ला मचाओगी तो कच्ची नींद जग जाएगा तो बहुत रोवेगो। गोपियां बोली तो हमका तेरी सूरत देखवे आई, अरे तूने बुलायो है तो अब आई है तो गाएंगी बजाएंगी, हल्ला तो मचेगो ही। मैया बोली तो फिर 1 मिनट रुक जा, या छोरा को मैं कहीं एकांत में सुबाई दूं। मैया ने तुरंत पालनो उठायो कन्हैया को, और थोड़ा दूर एक बैलगाड़ी रखी थी, वह गाड़ी के नीचे पालनो लटकाई दियो, और माठ मटका जो आंगन में धरे थे वो उठा उठा के गाड़ी के ऊपर धरे आई। आंगन पूरा खाली कर दियो। मैया बोली अब प्रेम से गाओ बजाओ नाचो, कोई चिंता की बात नहीं। 2-4 ग्वाला मैया ने बुलाए, छोरा ए छोरा यहीं आसपास के लियो, और मेरो लाला जैसी जग जाए मुगू खबर कर दियो। तो ग्वाला सब बाहर खेलने लगे गाड़ी के आसपास, और गोपियां आंगन में झूम झूम के नाच नाच के गीत गाने लगे। पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना, पलना
में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। पलना झुलावे और ललना सुलावे, पलना झुलावे और ललना सुलावे, पलना झुलावे और ललना सुलावे। पलना झुलावे और ललना सुलावे। निरत श्याम सूरत न फूली समावे, निरत श्याम सूरत ना फूली समावे। पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। नजरिया उतारे और ठिठोना लगावे, नजरिया उतारे और ठिठोना लगावे, नजरिया उतारे और ठिठोना लगावे। नजरिया उतारे और ठिठोना लगावे। राई नौन और उठानो उड़ावे, आई नौन और उठानो उड़ावे। पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे, यशोदा बधाई हो। मैया पलना में ललना। कबहु दौर जावे बाबा नंद को बुलावे, दौर जावे बाबा नंद को बुलावे। कबहु दौर जावे बाबा नंद को बुलावे। तावे बाबा नंद को बुलावे। लाला उठावे दोनों गोदी खिलावे, लाला उठावे दोनों गोदी खिलावे। लाला उठावे दोनों गोदी खिलावे। लाला उठावे दोनों गोदी खिलावे। पलना में ललना झुलावे, मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। मैया पलना में ललना। मैया पलना